नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशनल वीडियोस के इस सफर में। मेरा नाम है सूरज सिंह खनान और हम हिमाचल के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमाचल में हमने पहले भी क्लासेस काफ़ी कर ली है, हिमाचल का इंट्रोडक्शन और हिमालयाज के बारे में। आज की हमारी क्लास है ग्रेटर हिमालयाज पे। इसे हम महान हिमालयाज भी कहते हैं, माउंट हिमालयाज भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है, तो मेरे हिसाब से इसे ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट हिमालय भी बोला जा सकता था, लेकिन खैर हम ग्रेटर हिमालयाज शब्द यूज करेंगे। यही है वो महान हिमालय जिसके बारे में हमने पढ़ना है। हिमालय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ग्रेटर हिमालय की हाइट कितनी है? लगभग एवरेज 5000 मीटर से शुरू होकर 7000 मीटर से भी ऊपर तक जितना भी सब कुछ है ग्रेटर हिमालयाज में ही है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन में कुछ आने वाला नहीं है किसी भी एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सब कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ लिख डालो, नोट्स बना डालो, क्योंकि ये सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स ही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो एल्टीट्यूड है 4500 मीटर। याद रखने के लिए 5000 मीटर भी, ये क्वेश्चन आता नहीं है कि कितना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। 4500 मीटर एंड अबव से इसकी हाइट्स शुरू हो जाती है, पीक्स शुरू हो जाती है किसकी? ग्रेटर हिमालयाज की। तो जब हम इसको ग्रेट हिमालयाज के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ की जो नदियां हैं ये ईस्टर्न बाउंड्रीज पे है। जिस तरह ये जो स्पीति नदी इस तरह से आती है और यहाँ पे सतलुज, तो सारी यहाँ ऐसे बह रही है। जो ये ऊपर वाला एरिया जो आपको डार्क ब्राउन एरिया दिख रहा है, यही है ग्रेटर हिमालयाज। इसमें ये किन्नौर वाला एरिया है, ये लाहौल और स्पीति वाला एरिया है, और ये चंबा का अपर एरिया पांगी एक किन्नौर में भी है, तो हम ये चंबा में एक तहसील है पांगी की बात कर रहे हैं। जो इसकी सॉइल की जब हम बात करते हैं तो इसमें वेरिएबल फर्टाइल को सपोर्ट करने वाली है, थिक सॉइल है इसमें। इसको हम ड्राई एरिया भी कहते हैं। काफी सारा एरिया इसमें बहुत ड्राई है जहां पे बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि पीर पंजाल रेंज यहाँ की हवाओं को या फिर जो पानी के बादल है वो इस एरिया में पहुंच ही नहीं पाते, जिस वजह से यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है या बहुत कम बारिश होती है इस एरिया में। लेकिन बर्फबारी तो खूब होती है, बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होने की वजह से इस एरिया को हम ये रेन शेडो एरिया भी हम इसको बोलते हैं। कल्टीवेशन यहाँ पे क्या होते हैं? ज्यादातर यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एप्पल्स भी होने लगे। किन्नौर का एप्पल तो भाई पूरी दुनिया में फेमस है, ये वाला जो एरिया है, और इधर भी एप्पल्स होने लगे। लेकिन एप्पल्स के लिए फिर भी ये लाहौल स्पीति वाला एरिया इतना फर्टाइल नहीं है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे काफी होते हैं। तो ज्यादातर अक्टूबर से लेके नवंबर में यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक स्नोफॉल रहता है। स्नोफॉल की वजह से काफी सारे रोड्स यहाँ पे बंद रहते हैं, लाइट्स वगैरह ये सब कुछ चलता है। लेकिन वो दौर कुछ और था, अब बदलाव काफी हो चुका है, आगे बढ़ रहे हैं, तो अब रोड्स जल्दी ही खुल जाते हैं, लाइट्स खैर इतनी जाती नहीं है। आगे चलते हैं पासिस। ग्रेटर हिमालयन रेंज में जो मेन पासिस है वो कौन कौन से पासिस है याद रखना, ये सारे याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं। सांच पास, कुक्ति पास, छोबिया पास, कुंजुम पास, कुंजुमला भी इसको बोलते हैं, मतलब कि पास, ठीक है। कुंजुमला या बारालाचाला, हमटा पास, चंद्रखैरनी पास। अब याद क्या रखना है इसमें? याद रखने के लिए जिस तरह से मैंने याद रखे हैं, सांच कुक्ति 26, कुंजुम 12, हमटा 4। सांच दर्रा, कुक्ति दर्रा, छोबिया दर्रा, कुंजुमला, कुंजुम पास, कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा, हमटा दर्रा और चंद्रखैरनी दर्रा। ये है सांच कुक्ति 26, कुंजुम 12, हमटा 4। अगर आपको लग रहा है कि ये इस तरह से याद रखा जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा याद रख सकते हैं। इसमें एक मेन रेंज है, पूरा ग्रेटर हिमालयाज है, उसमें हिमाचल प्रदेश की जो सबसे मेन रेंज है वो है झांसकर बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। हिमाचल की जो हाईएस्ट पीक्स है वो इसी रेंज में पढ़ोगे। हिमाचल की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? शिला पीक है। कई जगह रियो पार्जिल भी कहते हैं कि रियो पार्जिल है, लेकिन शिला पीक हाईएस्ट पीक है। ये जो एरिया है, अगर आपको दिख रहा है एरिया, ये है स्पीति नदी। स्पीति नदी में कौन सी जगह है? काजा के बिल्कुल पास ही ऊपर को शिला पीक है। धनखड़ गोम्पा यही है, ताबो गोम्पा वही है। नाको के पास ही बिल्कुल नाको से थोड़ा ऊपर को पार्जिल है। नाको से थोड़ा ऊपर मतलब काजा से थोड़ा ऊपर जाएंगे, काजा के आसपास वाला एरिया में शिला है, और नाको के आसपास, नाको और काजा सबने सुना होता है, तो नाको के पास रियो पार्जिल है। तो शिला की हाइट है कितनी? शिला की हाइट है 7025 मीटर। और रियो की हाइट कितनी है?
6,790 मीटर। इसके बाद हम ट्रांस हिमालयाज पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालयाज ग्रेटर हिमालयाज के भी नॉर्थ में है। ट्रांस का मतलब होता है पार। हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, ये हमने पहला हिमालय देखा, ये हमने मिड हिमालय देखा, ये हमने हाईएस्ट हिमालय देखा जिसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। अब यहाँ से वापस नीचे आना शुरू हो जाओ, ये है ट्रांस हिमालय। हालांकि ये मिड हिमालय के ही लेवल में हो सकता है, लेकिन ये ग्रेटर हिमालय से नीचे है। ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालयन रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में आ जाता है, तिब्बत वाले एरिया में आता है। रेंजेस इसमें कौन सी है? झांसकर हमने पहले पढ़ चुके हैं, झांसकर रेंज यहाँ तक जाती है। लद्दाख वाला एरिया और कैलाश की जो पूरी रेंज है वो कहाँ है? वो ट्रांस हिमालय में ही है। तो एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए, हिमालय को हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हमने हिमालय के बारे में पूरा का पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं। शिवालिक हिल्स में हमने पढ़ा कि शिवालिक की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? अब्बीगामी है, उत्तराखंड में है ये वाला अब्बीगामी है। और एरिया कौन कौन सा कवर होता है? कांगड़ा का लोअर पार्ट, हमीरपुर चंबा का भी लोअर पार्ट, ऊना बिलासपुर मंडी का लोअर पार्ट, सोलन और सिरमौर का लोअर पार्ट कहाँ पे है? शिवालिक में है। और उसके बाद हम मिड हिमालयाज में पढ़ा। मिड हिमालयाज में हमने क्या पढ़ा? मिड हिमालयाज को हमने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग है? धौलाधार और पीर पंजाल। तो आगे हम धौलाधार के बारे में पढ़ रहे हैं। धौलाधार का क्या है? धौलाधार की हाइट है 3,050 मीटर से 4,550 मीटर। धौलाधार की जो हाईएस्ट पीक है वो है हनुमान जी का टिब्बा। हनुमान जी का टिब्बा 5,640 मीटर की हाइट पे। एरिया कौन सा है? शिमला कुल्लू कांगड़ा चंबा का मिड एरिया। रिवर्स जो इसको क्रॉस ओवर करती है या इसको काटती है वो कौन सी है? सतलुज जो रामपुर में इसको काटती है, और ब्यास नदी जो लारजी में इसको काटती है। और पीर पंजाल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, पीर पंजाल में हमने क्या पढ़ा है? पीर पंजाल की जो इंपॉर्टेंट पीक्स है वो है इंद्रासन और देव टिब्बा। इंद्रासन की हाइट है 6,220 और देव टिब्बा की हाइट है 6,001 मीटर की हाइट पे। एरिया कौन कौन सा कवर होता है? करसोग वाला एरिया इसमें कवर होता है, रेणुका कांगड़ा पालमपुर और चुराहा वाला एरिया। पासिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पासिस है, और जो हमने पढ़ने हैं कौन से? रोहतांग पास, जिसको लाशों का ढेर भी बोलते हैं, बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, हाजी पीर पास। ठीक है। टनल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? रोहतांग टनल और जवाहर टनल भी इसी मिड हिमालयाज के पीर पंजाल रेंज में ही है। आगे चलते हैं हम ग्रेटर हिमालयाज के बारे में, जिसकी 4,500 मीटर और अबव इसकी हाइट है। और इसके बाद झांसकर रेंज इसमें इंपॉर्टेंट रेंज है, 5,500 मीटर से ऊपर झांसकर है। झांसकर में हम क्या पढ़े? झांसकर की जो हाईएस्ट पीक है वो शिल्ला है। हिमाचल प्रदेश की भी हाईएस्ट पीक शिल्ला ही है। शिल्ला की हाइट है 7,025 मीटर और लियोपार जिले 6,790 मीटर। और सांच दर्रा, कुक्ति दर्रा, छोबिया दर्रा, कुंजुम दर्रा, बारालाचला, हामटा दर्रा और चंद्रखेरनी दर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट था, हमने पूरा कवर कर दिया है हिमालय के बारे में। इस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में हिमालय की तीनों ही रेंजेस, शिवालिक, मिड और ग्रेटर हिमालयाज के बारे में पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।